हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम लेकर के आ चुके हैं बिहार एसटीईटी म्यूजिक सब्जेक्ट का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप लोग म्यूजिक विषय का फॉर्म भरे हैं स्टेट में तो आप लोग देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे कि आपको आइडिया मिल जाए जो किस तरीके के प्रश्न पहले पूछे गए थे और इसमें से भी हो सकता है क्वेश्चन रिपीट होगा। तो ये 10 सितंबर 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और भी सेट जो है प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन देखेंगे और आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट में म्यूजिक लिखिएगा। ठीक है, और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यर्थ किए हुए। ओके, अब जो है समय बचा है बहुत ही कम, क्योंकि 24 तारीख को जो है म्यूजिक का पेपर होने वाला है। ओके, स्टेट का एग्ज़ाम। तो प्रथम प्रश्न देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से जो है पूछे गए थे। नाद के कितने गुण होते हैं? तो नाद के जो है कितने गुण होते हैं तो आप लोग को पता होगा। अगर नहीं पता है तो अभी पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर 5, 3, 4, 2 इस तरीके से ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 3। अब नाद के 3 गुण होते हैं, लेकिन कौन कौन से होते हैं ये भी तो याद रखना है। तो इसका जो है नाम जान लीजिए आप सभी। ठीक है, एक होता है तारतु। ओके, और दूसरा होता है तीव्रता। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तीव्रता होता है इस तरीके से, और उसके बाद एक होता है जाति। ठीक है, तो ये जो है तीनों नाम याद रखिएगा। नाद के कितने गुण हैं? तो 3 गुण है। कौन कौन से? तो तीव्रता, ठीक है, जाति और तारत्व। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है संगीत में कितने वर्ण है? अब जो है संगीत के कितने जो है वर्ण है, तो इसका राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन देख सकते हैं 4, 2, 3, 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। अब 4 वर्ण है। अब इसके नाम कौन कौन से हैं? तो एक हो जाएगा आप सभी का अस्थाई, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा हो गया आरोही। ओके, और तीसरा हो गया अवरोही। इस तरीके से जो है आपको याद रखना है, जिससे कि क्वेश्चन अगर आता है तो आराम से जो है सॉल्व कर पाएंगे आप लोग। उसके बाद चौथा हो गया संचारी। ठीक है, तो ये 4 नाम याद रखिएगा आप लोग। संगीत में कितने वर्ण होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? तो अस्थाई, अवरोही, आरोही और जो है संचारी। क्लियर? उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन के तरफ चलते हैं। नाद के कितने प्रकार होते हैं? अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है प्रकार। ठीक है, तो 1, 2, 3, 5। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लिख दिया गया है शब्दों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तीसरा का जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 3 ऑप्शन, क्योंकि नाद के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। क्लियर? ओके, तो देखिए 3 होता है, तो वो कौन कौन सा होता है तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, एक होता है प्राणी भाव। ठीक है, इस तरीके से जो है आप लोग याद रखिएगा। और दूसरा होता है अप्राणी, ठीक है, भाव। और तीसरा होता है आप लोग का एक उभय समभाव। ठीक है, तो ये तीनों याद रखिएगा आप लोग, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं हो। जो सुख सुख आदि गानों में जो है उत्पन्न किया जाता है तो उसे जो है हम लोग क्या बोलते हैं? प्राणी भाव बोलते हैं। और जो वीणा आदि से निकलता है वह जो है अपराणी भाव। और जो बांसुरी से निकलता है वह जो है उभय संभ कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद चलिए सप्तक के कितने प्रकार होते हैं? तो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही इजी प्रश्न है। ठीक है, सप्तक के कितने प्रकार होते हैं? यहाँ पर दिया गया 4, 5, 3, 2। कितना होता है आराम से आप लोग बता सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, अब सप्तक के 3 प्रकार होते हैं ये तो जान गए। अब कौन कौन से होते हैं ये भी तो जानना जरूरी है। ठीक है, तो एक होता है मंद्र। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? मंद्र सप्तक हो गया। उसके बाद मध्य सप्तक हो गया। ठीक है, मध्य सप्तक। और एक क्या होता है? तो तार सप्तक। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग।
इस तरीके से, ओके, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं हो आपको एग्ज़ाम देने में, और याद रहेगा तो आपके लिए आगे भी भविष्य के लिए भी नॉलेज रहेगा। कभी कोई पूछता है सप्तक के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं, मंद्र, मध्य, तार सप्तक, ठीक है। चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। यहाँ पर पूछा गया है मध्य ग्राम की कितनी मूर्छना है। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है मूर्छना, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए फटाफट जो क्वेश्चन और आंसर करते हैं, ठीक है। डिटेल में जो है आप लोग म्यूजिक के टीचर बनने वाले हैं तो ज़रूर पढ़े ही होंगे, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होगा ही। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन और आंसर डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। मध्यग्राम की कितनी मूर्छना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 7, ओके। उसके बाद चलिए निम्नलिखित में से वैदिक स्वर कौन सा है, तो निम्नलिखित में से जो है वैदिक स्वर जो है वह कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है अनुदांत, स्वरित और जो है उताद। तो इसका राइट इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये 4 ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है विकृत स्वरों का जो है प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने किया। तो यहाँ पर जो है विकृत स्वर जो होता है उसका प्रयोग सर्वप्रथम यानी कि पहले किस ग्रंथकार ने किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का शारंग देव, ठीक है। शारंग देव ने जो है किए थे विकृत स्वर का आविष्कार, ठीक है। याद रखिएगा आप सभी, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं हो। तो देखिए विकृत स्वर अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो बता देते हैं, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं हो। रे ग म ध नी जो होता है विकृत स्वर होते हैं, ठीक है। इसके 2 प्रकार होते हैं, एक होता है कोमल और एक जो है तीव्र होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर भारतीय संगीत में कितने थाट स्वीकृत किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 10। 10 थाट के नाम जो है आप लोग जानते ही होंगे और याद भी रखिएगा, ठीक है। थाट ये जो है भारतीय संगीत पद्धति में जो है 10 थाट विकृत स्वीकृत किए गए हैं, ठीक है। थाट से ही जो है राग का उत्पत्ति हुआ है और खासकर 7 स्वर के जो है चुनाव के फलस्वरूप राग का जो है जन्म होता है और इस प्रकार अनेकों राग का जो है जन्म हुआ है। तो इसलिए जो है आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया अल्पित गान किस श्रेणी में आता है, ठीक है। तो अल्पित गान जो है किस श्रेणी में आता है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा अनिबद्ध गान, ठीक है। अनिबद्ध गान याद रखिएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है रागांग पद्धति किसने स्थापित की, तो ये जो है किसने स्थापित किया था ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का पंडित V.N. भातखंडे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। V.N. भातखंडे। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। मध्यग्राम में किन स्वर संवाद है, यानी कि मध्यग्राम में जो है किन स्वर संवाद है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा रे और प, याद रखिएगा। उसके बाद राग रागनी वर्गीकरण के कितने भेद हैं, तो राग रागनी वर्गीकरण के जो है कितने भेद हैं ये पूछा गया है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 6, ठीक है। तो 6 याद रखिएगा आप सभी, ओके। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पर जो है नेक्स्ट पर्सन उत्तरायता क्या है, ठीक है। तो उत्तरायता क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 2 मूर्छना होता है, ठीक है। उसके बाद अर्धमगधी किस शैली का जो है प्रकार है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का गीति, ठीक है। गीति जो है राइट आंसर हो जाएगा। थाट राग वर्गीकरण किसकी देन है, तो थाट और राग जो है वर्गीकरण किसकी देन है, तो आप लोग याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, ठीक है। पंडित भातखंडे याद रखिएगा, पंडित भातखंडे राग और थाट जो है इनकी देन है, ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। मोहन वीणा किस वाद्य का
जो है विकसित रूप है। तो मोहन वीणा जो है किस वाद्य का विकसित रूप है, तो ये तो आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है, और पढ़े भी होंगे कई बार। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा गिटार, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि गिटार का ही जो है मोहन वीणा विकसित यंत्र है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, भातखंडे के अनुसार किस श्रुति पर कोमल दैवत है। अब भातखंडे के अनुसार जो है किस श्रुति पर जो कोमल दैवत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 16, यानी कि 16 जो है राइट आंसर हो जाएगा, 2 ऑप्शन। ओके, तो देखिए इसमें 25 क्वेश्चन ही हम करा देंगे। अगर आप लोग इंटरेस्ट लेंगे और कमेंट करेंगे तो आगे जो है सिलसिला जारी रहेगा प्रश्न का, ठीक है, और ये जो है सेट पूरा करवा देंगे जिससे कि कोई दिक्कत नहीं हो। एक भी सेट अगर आप लोग देख लेते हैं तो एक आइडिया मिल जाएगा इस तरीके के प्रश्न आएंगे, ठीक है। और इस बार जो है TCS एग्ज़ाम ले रहा है ऑनलाइन, तो आप लोग उस हिसाब से जो अपना तैयारी बेस्ट करके जाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर, प्राचीन काल के षड्ज स्वर किस श्रुति पर स्थापित था। तो प्राचीन काल के जो है षड्ज स्वर किस पर जो है स्थापित था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो चौथी पर जो है स्थापित था, ठीक है। उसके बाद चलिए, वेंकटमुखी द्वारा कितने स्वरों का जो है निर्णय लिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, 72, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, राग वर्गीकरण पद्धति का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम मिलता है, ठीक है। तो सर्वप्रथम जो है किस में मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का नाट्य शास्त्र में मिलता है, याद रखिएगा, नाट्य शास्त्र। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, इनमें अल्पित से जो है कौन संबंधित है, ठीक है, अल्पित से जो है कौन संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 21 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका छंदोवती, ठीक है, छंदोवती, याद रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, उद्ग्रह शब्द किस गायन विद्या से संबंधित है, तो किस गायन विद्या से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 22 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का प्रबंध। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है, प्रबंध के अंगों की क्या जो है संख्या बताएं, तो 7, 4, 5, 6 इस तरीके से ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना 6 जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 ऑप्शन। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया था प्रबंध किस वर्ण में आता है, ठीक है, तो प्रबंध जो है किस वर्ण में आता है, यहाँ पर पूछा गया है निबद्ध, अनिबद्ध, ठीक है, मार्गी, और जो है इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा निबद्ध जो है राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ये हो गया राइट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, आधुनिक शुद्ध थाट किसे माना जाता है, तो आधुनिक शुद्ध थाट जो है किसे माना जाता है, ठीक है, यहाँ पर बिलावल, यमन, भैरव, काफ़ी, तो थाट तो आप लोग 10 थाट होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, और थाट से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है, और कोई भी राग जो है कब गाया जाता है इससे भी क्वेश्चन बनेंगे, ताल से भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके का चैप्टर जो है ज़रूर से ज़रूर स्टडी कर लीजिएगा, जिससे कि आपको बेस्ट रहेगा। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं, आधुनिक शुद्ध थाट किस से माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बिलावल, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी बिलावल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आज जो है 25 क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कराए हैं, अगर आप लोग इंटरेस्ट लेंगे तो इसका जो है 100 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर प्रोवाइड कराने का कोशिश करेंगे, जिससे कि आप लोग को हेल्प मिल सके एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम का जो भी समय बचा है आप लोग स्टडी पे ध्यान दीजिए और क्वालिफाई मार्क्स ज़रूर से ज़रूर ले आइए। आप लोग टारगेट रखिएगा कम से कम जो है 100 से लेकर के 120 तक जो है आपका सही हो, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं हो। लाना तो कम ही है, लेकिन आप लोग टारगेट रखेंगे 100 से 120 तक, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा, और इसमें जो है 100% 150 का 150 इसमें निगेटिव नहीं है, लेकिन 150 का 150
बना भी सकते हैं। अगर आप सही हैं तो इतना भी बना करके छोड़िएगा तो क्वालिफाई हो जाइएगा, ठीक है। क्योंकि जिनको नहीं आता है वो 150 अटैम्प्ट करेंगे और नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसमें जो है इनका जो है थोड़ा डाउन भी हो सकता है। इसलिए आप लोग उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जितना सही आता है उतना ज़रूर बनाइएगा, नहीं आता है तो उसे छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये जानकारी कैसा लगा आप लोग ज़रूर से ज़रूर, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।